Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि ओव्यूल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसको एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओव्यूल, ovule is attached with placenta with the help of a stalk like structure is known as funiculus or funiculum. ovule placenta से एक stalk या डंडी जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फ्यूनिक्यूलस। अब जब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ द ओव्यूल की, पूरी जो बॉडी है ओव्यूल की वो फ्यूनिकल से जुड़ी रहती है और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज हाइलम। हाइलम इज नॉट अ स्ट्रक्चर, हाइलम कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो ऐसा अटैचमेंट है जहाँ पे बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच रहती है। ओव्यूल के ऊपर यानी कि जो उसका जो मेन बॉडी पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाहर इंटैग्यूमेंट प्रेजेंट होती है, इनर इंटैग्यूमेंट एंड आउटर इंटैग्यूमेंट। इंटैग्यूमेंट आगे जाके सीड कोट का फॉर्मेशन करती है। फ्यूनिक्यूलस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, आगे जाके सीड स्टॉक का फॉर्मेशन करती है। और जब हम न्यूसेलस की बात करते हैं तो न्यूसेलस के अंदर जो मेन पार्ट होता है ओव्यूल का, दैट इज एम्ब्रियो सैक, जो बिल्कुल सेंटर में उसके प्रेजेंट होता है। इसी को ही हम एम्ब्रियो सैक को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम कर लेते हैं अबाउट द ओव्यूल। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अब टाइप्स ऑफ ओव्यूल किस किस के बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटैग्यूमेंट। इंटैग्यूमेंट्स के बेसिस पे कितने टाइप के ओव्यूल हो सकते हैं, तो थोड़ा सा समझ लें कि इंटैग्यूमेंट क्या होता है। तो जब हम ओव्यूल की बात करते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर इस तरीके से बाहर की तरफ कुछ फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। दीज आर नथिंग बट इंटैग्यूमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटैग्यूमेंट। तो क्या सभी ओव्यूल में दो इंटैग्यूमेंट होते हैं? क्या ऐसा जरूरी है कि सभी ओव्यूल्स में दो ही इंटैग्यूमेंट होंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में दो इंटैग्यूमेंट्स होते हैं, बाइटेजिमिक होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं द टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटैग्यूमेंट। इंटैग्यूमेंट के बेसिस पे ओव्यूल के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला है यूनिटेजिमिक। यूनिटेजिमिक का मतलब है सिंगल इंटैग्यूमेंट, ओनली वन इंटैग्यूमेंट इज प्रेजेंट, या हम ये कह सकते हैं सिंगल इंटैग्यूमेंटेड ओव्यूल। हम कह सकते हैं सिंगल इंटैग्यूमेंटेड ओव्यूल। केवल ओव्यूल पे सिंगल इंटैग्यूमेंट है, क्योंकि ये टर्म अपने आप में अपने आप को डिफाइन कर रही है। तो यूनि का मतलब होता है वन। Tegic word is related with the integument. तो single integument is present. Gamopetalae, जिम्नोस्पर्म, हमें याद रखना है जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल पे सिंगल इंटैग्यूमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है। बाइटेजिमिक, बाई का मतलब है टू इंटैग्यूमेंट्स, टू इंटैग्यूमेंटेड ओव्यूल। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टू इंटैग्यूमेंटेड ओव्यूल। ओव्यूल के ऊपर दो इंटैग्यूमेंट है, जैसा मैंने आपको बताया अभी बना के। ओव्यूल के ऊपर कितने इंटैग्यूमेंट्स हैं? टू इंटैग्यूमेंट्स हैं, लाइक दिस। दैट इज बाइटेजिमिक। एंड ओव्यूल के बाहर सिंगल इंटैग्यूमेंट है, यूनिटेजिमिक ओव्यूल। बाइटेजिमिक ओव्यूल का एग्जाम्पल है पॉलीपेटले एंड एंजियोस्पर्म्स के मोनोकॉट। एंजियोस्पर्म्स में मोनोकॉट कॉमन एग्जाम्पल है बाइटेजिमिक
ओव्यूल। अब कुछ ओव्यूल ऐसे भी होते हैं जिनमें इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं एटेंजिमिक। ए का मतलब है एब्सेंट होना। सो हियर इंटेगुमेंट एब्सेंट, इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है। सैंटलम एंड ओलेक्स, सैंटलम चंदन में इंटेगुमेंटेड ओव्यूल नहीं होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ट्राइटेजिमिक ओव्यूल भी होता है। ट्राइटेजिमिक ओव्यूल भी होता है, और ट्राई का मतलब होता है 3 इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल सकते हैं 3 इंटेगुमेंटेड ओव्यूल। और ऐसा किस में होता है? लीची में। लीची में जो पल्पी पार्ट हम खाते हैं दैट इज नथिंग बट थर्ड इंटेगुमेंट। सो यहाँ पे लीची ट्राइटेजिमिक इंटेगुमेंट का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स। एटेजिमिक, बिल्कुल भी ओव्यूल के बाहर इंटेगुमेंट नहीं है। यूनी एक इंटेगुमेंट है, बाय 2 इंटेगुमेंट है, एंड ट्राई 3 इंटेगुमेंट ओव्यूल में प्रेजेंट है। अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि ओव्यूल में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके आधार पे टाइप ऑफ ओव्यूल कौन कौन सा हो सकता है। अब कौन कौन सा बेस हमने माना है, यानी कौन से पोर्शन को हमने कंसीडर किया है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओव्यूल। जब हम ओव्यूल की बात करते हैं तो ओव्यूल में माइक्रोपाइलर रीजन होता है, ये हमने पढ़ा है, चैलेजल रीजन होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, द चैलेजल पार्ट इज द बेस ऑफ द ओव्यूल, बट वो प्रेजेंट ऊपर होता है। अब उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि चैलेजल अगर बेस ऑफ द ओव्यूल है तो जब हम ओव्यूल बनाते हैं तो उसमें बेस ऊपर क्यों आता है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था माइक्रोपाइलर रीजन, फ्यूनिकल एंड हाइलम, ये 4 चीजें हमने पढ़ी थी। सो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, कौन कौन सा डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सो पार्ट्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट माइक्रोपाइल रीजन, चैलेजा एंड हाइलम। इन तीनों की क्या पोजीशन है, इन तीनों की क्या रिलेशनशिप है, माइक्रोपाइल, चैलेजा और हाइलम की क्या रिलेशनशिप है। इसी के साथ साथ जो फ्यूनिकल है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, घुमाव कैसा है। तो यहाँ पे एक और चीज डिपेंड करती है ओव्यूल को बनाने में, दैट इज फ्यूनिक्यूलस। फ्यूनिक्यूलस ओरिएंटेशन, उसका घुमाव कैसा है। तो इसी के आधार पे, इन चारों चीजों के आधार पे, माइक्रोपाइलर, चैलेजल, हाइलम एंड फ्यूनिक्यूलस के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द एट्रोपस एंड ऑर्थोट्रोपस। एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल है वो ऐसा ओव्यूल है जिसमें सारे जो पार्ट्स हैं, माइक्रोपाइल, चैलेजल, हाइलम, फ्यूनिक्यूलस, एक स्ट्रेट लाइन में है। इसीलिए इस ओव्यूल को हम कहते हैं अपराइट ओव्यूल और स्ट्रेट ओव्यूल। सारी चीजें एक सीधी सीधी लाइन में हैं। तो यहां पे अगर हम देखें, ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ये चैलेजल रीजन है, इसी के साथ साथ यहां पे हम इन अरेंजमेंट्स को देखें तो ये बिल्कुल सीधे सीधे अरेंज हैं। तो यहां पे चैलेजल, माइक्रोपाइल, ये जो पार्ट है दैट इज चैलेजल, दिस इज चैलेजल पार्ट, दिस इज फ्यूनिक्यूलस, फ्यूनिक्यूलस। सो ये जो फ्यूनिक्यूलस, माइक्रोपाइल, चैलेजल, ये सारे एक लाइन में अरेंज्ड हैं, तो इसीलिए इसको स्ट्रेट एंड अपराइट ओव्यूल भी बोला जाता है। ये सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल है, सबसे पुराना किस्म का ओव्यूल है। किस किस में मिलता है, तो सबसे पहले हम देखें, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज अपराइट इन पोजीशन,
क्लियर? इट इज मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल, जिसमें रेफे प्रेजेंट नहीं होता। रेफे क्या होता है? जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल जो ऐसे घूमती है, दैट इज रेफे। इसमें रेफे एब्सेंट होता है। किस किस में मिलता है? पॉलीगोनियम, जिम्नोस्पर्म्स। किस किस में मिलता है? पॉलीगोनियम, जिम्नोस्पर्म, बीटल एंड पाइपर में एट्रोपस एंड ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल इज हेमीट्रोपस एंड हेमीएनेंट्रोपस ओव्यूल, जिसको हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी बोलते हैं। अब इसको हॉरिजॉन्टल ओव्यूल क्यों बोलते हैं? उसका कारण है कि यहाँ पे जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, दिस बॉडी ऑफ द ओव्यूल कैसे प्रेजेंट है? फ्यूनिक्यूल से 90 डिग्री या राइट एंगल पे प्रेजेंट है। तो राइट एंगल या 90 डिग्री पे प्रेजेंट होने के कारण इसको हॉरिजॉन्टल ओव्यूल भी बोला जाता है। इट इज हॉरिजॉन्टल ओव्यूल। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल बैंड ऑन फ्यूनिकल एट 90 डिग्री और राइट एंगल, 90 डिग्री पे या राइट एंगल पे प्रेजेंट है। तो हम देख सकते हैं फिगर में, ये फ्यूनिक्यूलस है और ये जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है ये 90 डिग्री पे, इतना तो हम समझते हैं कि 90 डिग्री एंगल कौन सा होता है, तो 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट या टर्न कर जाती है। किस किस में प्रेजेंट होता है? रेननक्यूलस, प्राइम्यूला में हेमीएनेंट्रोपस या हेमीएट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज एन एट्रोपस ओव्यूल, जिसको हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं। ये जो इन्वर्टेड ओव्यूल है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है। टिपिकल एंजियोस्पर्म में यही ओव्यूल प्रेजेंट है। इसको हम रेस्प्यूनेट ओव्यूल भी बोलते हैं। रेस्प्यूनेट, सॉरी, इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्प्यूनेट ओव्यूल। द ओव्यूल completely turn at 180 डिग्री एंगल। जो रेसिपिनेट ओव्यूल है इसमें जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है वो 180 डिग्री एंगल पे टर्न कर जाती है। 180 डिग्री एंगल पे बॉडी ऑफ द ओव्यूल टर्न कर गई। अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि चैलेजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल, बट ये ऊपर प्रेजेंट है। माइक्रोपाइलर जो है दैट इज नॉट द बेस ऑफ द ओव्यूल, बट ये नीचे बेस के पास हमें दिखाई देता है। उसका कारण क्या है कि जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है वो 180 डिग्री एंगल पे रोटेट या टर्न कर गई, इसीलिए चैलेजा ऊपर और माइक्रोपाइलर रीजन नीचे दिखाई देता है। ये टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है। 80% एंजियोस्पर्म्स में यही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। सो द टिपिकल ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब टिपिकल ओव्यूल क्यों है? क्योंकि 180 डिग्री पे मैक्सिमम में प्रेजेंट है, और दूसरा इसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोला जाता है। ये बिल्कुल घूम चुका है 180 डिग्री पे, तो इसी कारण इसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोला जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म किस किस में मिलता है? मैलवेसी फैमिली, क्यूकुरबिटेसी, सोलिनेसी एंड कॉम्पोस्टेसी फैमिली एंड पी में भी इस टाइप का ओव्यूल मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉइल्ड ओव्यूल। कॉइल्ड ओव्यूल का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो घूम चुका है, बिल्कुल ओव्यूल की कॉइलिंग हो चुकी है, पूरा घूम चुका है 360 डिग्री एंगल पे। इसको हम बोलते हैं सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस और कॉइल्ड ओव्यूल। कोई चीज हम कॉइल करते हैं तो कॉइल का मतलब क्या? घूमा हुआ। जब हम मच्छर मारने के लिए एक पूरा कॉइल लगाते हैं तो उस कॉइल में हम देखते हैं कि पूरी जो कॉइल है वो घूमी रहती है, तो उसी तरीके के घुमाव इसमें दिखाई देते हैं कि पूरा का पूरा जो फ्यूनिकल है वो 360 डिग्री पे घूम चुका है। सो द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज सराउंडेड बाय फ्यूनिकल 360 डिग्रीज पे। एग्जाम्पल अपनिया, कैक्टस। जो कैक्टस हम देखते हैं उसका ओव्यूल इसी टाइप का है। तो ये फ्यूनिकल है और ये जो फ्यूनिकल है
ये इस तरीके से रोटेशन शो कर रहा है, पूरा घूम चुका है 360 डिग्रीज पे। तो इसको हम कहते हैं कॉइल्ड ओव्यूल एंड सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। द नेक्स्ट इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फी का मतलब होता है ड्वेल। बायोलॉजी में या कॉमन इंग्लिश को अगर हम देखें तो एम्फी का मतलब होता है ड्वेल। अब इसको ड्वेल क्यों बोला है? इसमें क्या होता है, इस ओव्यूल में इसका जो न्यूसेलस है, इसका जो एम्ब्रियो सैक है, इसको हम बोल रहे हैं न्यूसेलस, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक या द बॉडी ऑफ द ओव्यूल भी हॉर्स शू शेप लाइक हो जाता है। तो एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप्ड, एम्ब्रियो सैक कैसा हो गया? हॉर्स शू शेप्ड हो चुका है। एग्जाम्पल मिरेबिलिस, लेमना, पॉपी और पेपरवेयर इसके कॉमन एग्जाम्पल है। पूरा का पूरा हम देख पा रहे हैं कि हॉर्स शू शेप में आ चुका है कंप्लीट बॉडी ऑफ द ओव्यूल। तो अगर बाहर की चीज उस शेप में आ गई तो उसके अंदर की चीजें भी उसी शेप में अपने आप को मोल्ड कर लेती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैम्फेलोट्रोफस और कर्व्ड ओव्यूल। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो ओव्यूल है उसकी बॉडी कर्व हो गई। कर्व होने के वजह से यहां पे जो न्यूसेलस है, दिस इज न्यूसेलस, न्यूसेलस ये भी कर्व हो गया, न्यूसेलस भी कर्व हो गया। अब जब न्यूसेलस कर्व हो गया तो एम्ब्रियो सैक को भी कर्व हो जाना चाहिए, बट यहां पे जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक जो है वो स्ट्रेट रहता है। एम्ब्रियो सैक कैसा रहता है? स्ट्रेट रहता है। एक और चीज यहाँ पे होती है कि हाइलम और माइक्रोपाइल पास पास में होते हैं। ऐसा और भी ओव्यूल में होता है। जो मोस्ट कॉमन इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल है उसमें भी हाइलम और फ्यूनिक्यूल पास पास में रहते हैं। दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस इज हाइलम। तो ये दोनों चीजें पास पास में है। दिस इज फ्यूनिकल। क्योंकि जब ओव्यूल रोटेट कर रहा है, बॉडी ऑफ द ओव्यूल रोटेट कर जाता है, तो उसमें फ्यूनिकल का ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इस तरीके से घूम जाता है कि माइक्रोपाइलर रीजन और हाइलम पास पास में आ जाते हैं। तो हमने ये देखा कि कैम्फाइलोट्रोपस और कर्व्ड ओव्यूल लेग्यूमिनेसी फैमिली में, क्रूसीफेरे फैमिली में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल कौन कौन से होते हैं और किस बेसिस पे उनको बताया गया है कि इस टाइप का ओव्यूल किस पर्टिकुलर प्लांट में रहता है। बट हमें ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में एनेंट्रोपस ओव्यूल या इन्वर्टेड ओव्यूल प्रेजेंट है और उसी इन्वर्टेड ओव्यूल को हम आगे स्टडी करेंगे।